In last video, we start exercise 14.3 from the chapter statistics. In this lecture, we continue the same exercise. We start from the question number 4. Question number 4. The length of the 40 leaves of a plant are measured correct in 1 millimeter and the obtained data is represented in the following table. एक बेटा टेबल दिया हुआ है जिसमें फर्स्ट कॉलम है लेंथ इन मिलीमीटर्स, जो कि लीव्स की लेंथ है. फर्स्ट क्लास इंटरवल इज़ 118 to 126. इसमें जो नंबर ऑफ लीव्स हैं दैट इज़ 3. नेक्स्ट वन इज़ 127 to 135, नंबर ऑफ लीव्स 5. 136 to 144, नंबर ऑफ लीव्स 9. इसी को आगे प्रोसीड करते गए हमने इसको 180 तक लिख दिया. बेटा ध्यान से क्लास इंटरवल्स को देखो. लोअर लिमिट 118, अपर लिमिट 126. नेक्स्ट जब हमने क्लास इंटरवल बोला इसकी लोअर लिमिट 127, बट एक्चुअल बेटा ये दोनों हमेशा सेम होते हैं तो ये कॉन्टिन्यूस क्लास इंटरवल बनते हैं. अगर यहाँ 126 है तो यहाँ भी 126 होना चाहिए था, या यहाँ पर 127 होना चाहिए था, दोनों सेम होने चाहिए थे, बट ये कॉन्टिन्यूस नहीं है. हिस्टोग्राम के लिए फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, जो इसमें क्लास इंटरवल्स है वो कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको कॉन्टिन्यूस बनाना है. उसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे, जो ये अपर लिमिट है 126 और सेकेंड की जो लोअर लिमिट है इनके बीच का जो गैप है, जो डिफरेंस है वो देखेंगे. 127 में से 126 माइनस किए वी गेट 1. तो जो 1 है उसका हमेशा ही हाफ करना है, मतलब जो भी इसके बीच का डिफरेंस है हमेशा ही उसको 2 से डिवाइड करना है. यहाँ पर जो डिफरेंस था वो 1 था, 1 को हमने 2 से डिवाइड किया, वी गेट 0.5. 0.5 लोअर लिमिट में माइनस करना है और अपर लिमिट में प्लस करना है. सेम ही सारे क्लास इंटरवल्स में हम कंटिन्यू करते जाएंगे. लोअर लिमिट्स में 0.5 माइनस करना है और अपर लिमिट्स में 0.5 प्लस करना है. हाँ जी बेटा, मैंने कैसे बोला, सबसे पहले डिफरेंस देखा अपर लिमिट का और लोअर लिमिट का, वो 1 था. हमेशा ही जो डिफरेंस आएगा उसको 2 से डिवाइड करना है. इसको डेसिमल्स में कन्वर्ट किया, वी गेट 0.5. अब जो ये 0.5 है, मैंने बोला लोअर लिमिट में ये माइनस होगा, हमेशा ही लोअर लिमिट में माइनस करेंगे एंड अपर लिमिट में ये हम प्लस करेंगे. लोअर लिमिट्स में सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड अपर लिमिट्स में ये हमेशा ही प्लस करेंगे. मैंने ये बेटा स्टेटमेंट नोट डाउन की थी. फर्स्ट कॉलम लेंथ, सेकंड मैंने फिर से सेम कॉलम रिपीट किया. क्यों, जो भी ये कॉन्टिन्यूस नहीं है तो इसको कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए. एंड द नेक्स्ट वन इज़ नंबर ऑफ लीव्स. अब क्या करेंगे, 118 में से 0.5 माइनस किया, वी गेट 117.5. इसमें 0.5 प्लस करना है, 126.5. सेम इन द सेकेंड क्लास इंटरवल 126.5 to 135.5. अब फिर से 0.5 माइनस करना है, 135.5 to 144.5. चेक करो बेटा, ये अपर और ये लोअर दोनों सेम आ रहे हैं, यहाँ भी ये सेम आ रहे हैं, मीन्स हमारा ठीक चल रहा है. अब 145 में से 0.5 माइनस करना है, 144.5 इसमें ऐड करना है, 153.5. नेक्स्ट 154 में 0.5 माइनस करना है, 153.52 इसमें प्लस करना है, 162.5. नेक्स्ट 163 में माइनस करना है 0.5, 162.52, 171.5. 171.5 सब्ट्रैक्ट हमने कर लिया 0.5, अब ऐड कर लिया 180.5. ये हमारे पास क्लास इंटरवल्स आ गए जो कि कॉन्टिन्यूस है. सारे चेक कर लेते हैं. देखो बेटा, अपर इक्वल्स टू द लोअर ऑफ नेक्स्ट, अपर इक्वल टू लोअर ऑफ द नेक्स्ट, सारे सेम आते गए हमारे पास. अब बेटा फर्स्ट पार्ट रीड करते हैं. ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डेटा. हिंट, फर्स्ट मेड द क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूस. तो मैंने बोला था जब भी हिस्टोग्राम फॉर्म करना है तो क्लास इंटरवल कॉन्टिन्यूस होने चाहिए. हमने ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म कर ली है. अब आते हैं अपने ग्राफ पर.
हाँ जी बेटा, ग्राफ में हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर ली, वाई एक्सिस ड्रॉ कर ली। एक्स एक्सिस पे हमने लेंथ इन मिलीमीटर्स लिया और वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ़ लीव्स लिया। बेटा जो हमारे पास नंबर ऑफ़ लीव्स थे जो सबसे मैक्सिमम थे दैट इज़ 12। मैंने 1 का ही गैप लिया, इसमें जो स्केल लिया हमने 1 यूनिट का लिया। तो हमारे पास 1 2 3 अप टू 12 तक हमने इसको नोट डाउन कर दिया। अब जो एक्स एक्सिस पे हमने लिया है लेंथ इन मिलीमीटर्स, तो यहाँ पर क्लास इंटरवल्स आएंगे। सबसे पहले चेक करना होता है क्या क्लास इंटरवल हमारे पास 0 से स्टार्ट है कि नहीं। देखो बेटा हमारे पास जो सबसे फर्स्ट है क्लास इंटरवल, अब इसको तो हमने नहीं देखना, इसको देखना हमने। क्लास इंटरवल 117.5 से स्टार्ट है, मीन्स ये 0 से स्टार्ट नहीं है। अब बेटा ग्राफ में सबसे पहले तो हमने 0 लिखा। अब अगर ये 0 से स्टार्ट नहीं है मीन्स वी हैव टू लीव 1 ब्लॉक। यहाँ पर हमने ये किंक बनाई, इट मीन्स जो ये फर्स्ट ब्लॉक है ये 0 से लेकर 117.5 को कवर करता है। अब हमने यहाँ पर लिखा 117.5। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर आएगा सेकेंड ब्लॉक की स्टार्टिंग पे, वो हमारे पास आएगा, देखते हैं 126.5। हमने यहाँ पर लिख दिया 126.5। नेक्स्ट आएगा 135.5। मैंने सारे बेटा जो क्लास इंटरवल्स थे उनमें जो लोअर लिमिट अपर लिमिट सारी एंट्रीज मैंने फिल कर दी। 117.5, 126.5 एंड सो ऑन अप टू 180.5। अब जो फर्स्ट है बेटा हम देखते हैं 117.5 टू 126.5 इज़ 3। नंबर ऑफ़ लीव्स जो है इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो 3। तो जो इस ब्लॉक में हमारे पास आएगा वो 3। ये मैंने डॉट लगा दी, यहाँ तक हम लाइन ज्वाइन करेंगे। ठीक है, आप लोग बेटा स्केल से ड्रॉ करोगे, मैंने फ्री हैंड की है। जो स्टैंडिंग लाइंस है मैं बाद में स्केल से ड्रॉ करूँगी। अब इसमें कोई भी ब्लॉक खाली नहीं छोड़ना जैसे बार ग्राफ में छोड़ते थे। हिस्टोग्राम बेटा कॉन्टिन्यूस होता है। नेक्स्ट है 126.5 टू 135.5 में फ्रीक्वेंसी 5। तो 126.5 से 135.5 तक 5, यहाँ तक 3 था, ये 4 और ये 5। ये मैंने पहले डॉट लगाई, अब मैंने यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। नेक्स्ट वन में फ्रीक्वेंसी है 9। ये 5 थी, 6 7 8 एंड 9, ये मैंने ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट वन इज़ 12, ये 9 तक पहुँच के 10 11 एंड दिस वन इज़ 12। नेक्स्ट इज़ 5, 1 2 3 4 5 एंड द नेक्स्ट वन इज़ इंटरवल क्या है 162.5 से 171.5। यही हमारे पास चल रहा है 162.5 से 171.5। फ्रीक्वेंसी इज़ 4, 1 2 3 4। एग्जैक्ट बेटा काउंटिंग कैसे कर रहे हैं, हमने जो यहाँ पर बेटा स्केल लिया था वो 1 यूनिट ही लिया था हमने। 1 ब्लॉक इक्वल्स टू 1 यूनिट। तो एग्जैक्ट हम ये ब्लॉक्स को काउंट करके ईजिली हम इसमें बार्स को ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ 2, लास्ट 1 एंड 2। नाउ ज्वाइन स्टैंडिंग लाइंस। हाँ जी, हमने अब इसको वर्टिकली ज्वाइन कर लिया, सारी हमने बार्स बना ली। ये 3 5 9 12 5 4 2। Our histogram is ready. Now its second part is there any other suitable graphical representation for the same data? Yes, frequency distribution polygon is the another method. ये हमारे पास सेकेंड मेथड है जिससे हम ग्राफिकल वे से इसी डाटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड द थर्ड पार्ट is it correct to conclude that maximum number of leaves are 153 millimeter long and why? अब बेटा इसका आंसर आएगा नो। क्यों नो आएगा, हमने क्लास इंटरवल्स देखे, उसने बोला है 153 जिसकी लेंथ हो, तो 153 इस क्लास इंटरवल्स में लाई कर रहा है। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ़ लीव्स हैं 12।
अब बेटा 12 लीव्स हैं, ऑब्वियस 144.5 से स्टार्ट हो रहा है, किसी की लेंथ 145 होगी मिलीमीटर, किसी की 146 मिलीमीटर होगी, 146.5, ऐसे ही 153.5 तक है हमारे पास ये, बट 153.5 इज़ नॉट इंक्लूडेड, मीन्स 153.4 तक है। तो ये सारे मिला के 12 लीव्स हैं, तो हम इसको मैक्सिमम तो नहीं बोल सकते, ठीक है। तो अकेली सारी की सारी लेंथ तो 153 नहीं है ना इसमें, तो इसलिए इसका आंसर आ गया नो। इन क्लास इंटरवल 144.5 to 153.5 ओनली 12 लीव्स आर देयर विच इज़ ऑफ डिफरेंट लेंथ, सारे अलग अलग लेंथ के हैं, अकेले 153 लेंथ के नहीं हैं। नाउ वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5 from exercise 14.3. The following table gives the lifetimes of 400 neon lamps. लैम्प्स बेटा है और उनकी लाइफ टाइम दी हुई है आवर्स की फॉर्म में। फर्स्ट है लाइफ टाइम इन आवर्स 300 to 400 आवर्स, नंबर ऑफ लैम्प्स है 14, सेम 400 to 500 आवर्स, नंबर ऑफ बल्ब्स 56, सेम इसका सारा डाटा हमारे पास है। लास्ट क्लास इंटरवल इज़ 900 to 1000. Its first part is represent the given information with the help of a histogram. हमने इसका हिस्टोग्राम फॉर्म करना है। क्लास इंटरवल्स को देखा बेटा, ये कॉन्टिन्यूस हैं, तो इनमें जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने इनको कॉन्टिन्यूस फॉर्म किया था, वो स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। एज इट इज़ हमारे पास ये क्लास इंटरवल्स आएंगे, बस ये देखना है ये ज़ीरो से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं, इट मीन्स फिर से हमारा जो एक्स एक्सिस है वहाँ पर हम किंक फॉर्म करेंगे। अब मैं शो कर रही हूँ ग्राफ आप लोगों को। सबसे पहले मैंने ये एक्स एक्सिस बनाई और ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे लाइफ टाइम इन आवर्स लिया, 300 से स्टार्ट हो रहा था, 100 गैप से मैंने ये सारे नंबर्स लिख लिए। और ये वाई एक्सिस यहाँ पर नंबर ऑफ़ लैम्प्स, हमारे पास जो मैक्सिमम बेटा नंबर ऑफ़ लैम्प्स हैं वो है 86, नंबर ऑफ जो लैम्प्स है सबसे मैक्सिमम है वो है 86। तो मैंने यहाँ पर 10-10 का गैप लिया है, जो स्केल लिया मैंने 1 ब्लॉक को 10 लैम्प्स के इक्वल ले लिया। अब बेटा पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक ब्लॉक में बेटा 10 बारीक खाने होते हैं, ठीक है, 10 यूनिट्स होते हैं इसमें। जो एक यूनिट होगा तो वो बेटा 10 लैम्प्स का 10th पार्ट होगा, तो ये 0 0 कट जाएंगे, तो इट मीन्स 1 लैम्प। जो ये 1 बारीक वाला ब्लॉक होगा दिस इज़ इक्वल्स टू द 1 लैम्प। अब मैंने आपको किंक भी बता दी क्यों बनाई है, क्योंकि जो क्लास इंटरवल्स है वो 0 से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं। अब हमने आगे अपनी बार्स फॉर्म करनी है, वो कैसे करनी है। सबसे पहले हमारे पास सबसे फर्स्ट हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है बेटा 300 to 400 के इन बिटवीन, दैट इज़ 14। 10 तक तो हम सीधा चले गए, अब बारीक 4 खाने ये हमारे पास बन गई 14। स्टैंडिंग लाइंस अब बाद में ड्रॉ करेंगे स्केल के साथ। नेक्स्ट हमारे पास बेटा 400 to 500 के बीच में हमने 56 तक फॉर्म करना है। ये 50 आ गया, इसके बाद ये 55 हो गया डार्क लाइन, एक बारीक खाना और लेंगे, ये बन गया 56 नंबर ऑफ़ लैम्प्स। 500 to 600 के बीच में हमारे पास 60 है, ये तो बेटा एग्जैक्ट ही है हमारे पास, ये बन गया 60 लैम्प्स। नेक्स्ट है 600 to 700 के बीच में 86, ये हम 80 तक पहुंच गए। देन ये जो इनके 80 और 90 के मिड में 85 हो गया। उसके बाद एक और बारीक खाना हमने लिया, ये बना 86। बिल्कुल केयरफुली बेटा ड्रॉ करना है। नेक्स्ट वन इज़ 700 to 800 में 74, ये हम पहुंच गए 70 तक। अब बारीक 4 खाने आएंगे, ये बन गया 74। नेक्स्ट वन इज़ 800 to 900 में 62, ये हम 60 तक पहुंच गए। 60 के बाद 2 बारीक खाने आएंगे 62। नेक्स्ट आ गया 900 to 1000 के बीच में 48, ये 40 और ये बन गया 45। 3 बारीक खाने और लेंगे तो ये बन जाएगा 48। अब स्टैंडिंग लाइन सारी हम ज्वाइन करेंगे तो हमारा हिस्टोग्राम रेडी हो जाएगा। ये हमने सारी स्टैंडिंग लाइंस ड्रॉ कर दी, अब हमारा हिस्टोग्राम ये रेडी हो गया। चेक कर लेते हैं, एक्स एक्सिस हमने लिखा है, एक्स एक्सिस पे लाइफ टाइम है, वाई एक्सिस भी लिखा है और नंबर ऑफ़ लैम्प्स, ये सारा कुछ हमने शो किया हुआ है। अब बारी आती है इसके सेकंड पार्ट की।
its second part is how many lamps have a lifetime of more than 700 hours. More than 700 hours. अब हमने अपना टेबल देखा 700 आवर्स से ज़्यादा, तो ये तीनों कॉलम्स उसमें आते हैं. मीन्स वी हैव टू ऐड 74, 62 एंड लास्ट वन इज़ 48. 74, 62 और 48 को ऐड करेंगे, देन वी गेट अवर रिजल्ट. नंबर ऑफ लैम्प्स हैविंग लाइफ टाइम मोर देन 700 आवर्स. तो ये तीनों को ऐड किया, वी गेट 184. दिस इज अवर रिजल्ट फॉर द second part.